कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, हर जान ने, हर जी रूह ने मौत का जायका चख के रहना है। कोई जानदार चीज़ मौत से नहीं बच सकती। तो प्यारे भाइयों, कुछ मसाइल हैं, मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इनको मैं बयान कर दूँ, और ये इल्मी पॉइंट हैं, इसके ऊपर गौर कीजिएगा। इंशाल्लाह हवाला जात भी नोट करवाऊंगा। मैयत को गुस्ल देने का मुस्तहिक ज़्यादा कौन है? मैयत को गुस्ल देने का मुस्तहिक ज़्यादा कौन है? अन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कालत काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लियालिही अक़रबुकुम इन काना यालमु फ इन काना ला यालमु फमन तरौना इंदहु हज़्ज़म मिन वरइन व अमानतिन। रवाहु अहमद। सईदा आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा मुताहिरा ज़किया मुज़किया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है। वो बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत को गुस्ल देने का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक उसका सबसे ज़्यादा करीबी रिश्तेदार है, बशर्त यह कि उसे गुस्ल देने का सही तरीका कार आता हो, गुस्ल देने का इल्म हो। लेकिन अगर इल्म ना हो, कोई रिश्तेदार ऐसा मौजूद ना हो, तो फिर जिसे तुम समझो कि ये ज़्यादा नेक है और अमानतदार है, तकवे वाला है, तो वो गुस्ल दे दे। जिंदा अफराद पर मुसलमान मैयत को गुस्ल देना वाजिब है, ज़रूरी है। जैसा कि नबी उर रहमा हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के बारे में फरमाया जो हालत एहराम में सवारी से गिर कर जान बहक हो गया। फरमाया इग़सिलूहु बिमाइन व सिदारिन, रवाहु बुखारी। उसे पानी और बेरी के पत्तों से गुस्ल दो। गुस्ल वुज़ू के आज़ाद से शुरू किया जाए और मुकम्मल वुज़ू के बाद दाईं जानिब से शुरू करके गुस्ल दिया जाए और आखिर में काफूर वगैरह पानी में मिलाकर ऊपर बहा दिया जाए या काफूर को बतौर खुशबू लगा दिया जाए। अलबत्ता गुस्ल 3 बार या 5 बार या जितनी ज़रूरत हो गुस्ल दिया जाए। मकसद है कि मैयत साफ़ सुथरी हो जाए। लेकिन इतना याद रखें, गुस्ल देते वक़्त ताक अदद को मलूज़े खातिर रखा जाए। हज़रत उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब नबी उर रहमा हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की वफ़ात हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ लाए और फरमाया इग़सिलनहा सलासन औ खमसन औ अक्सर मिन ज़ालिक, रवाहु बुखारी। उसे 3 बार या 5 बार या इससे ज़्यादा मरतबा गुस्ल दो। गुस्ल देने का हक करीबी लोगों का है, मसलन शोहर बीवी को और बीवी शोहर को या दूसरे करीबी अजीज़ो अकारिब अहले इल्म लोग। जैसा कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि अहक्कुन नासी बेगुस्लिल मरअती वस्सलाती अलैहा, औरत को गुस्ल देने और उसकी नमाज जनाजा पढ़ने का लोगों में से सबसे ज़्यादा मुस्तहिक उसका शोहर है। याद रहे, जब कोई आम बंदा गुस्ल दे तो औरत को औरत गुस्ल दे और मर्द को मर्द गुस्ल दे। सिर्फ औरत को जो गुस्ल देने वाली बात है ना, तो उसका खामद गुस्ल दे सकता है, या मर्द को अगर गुस्ल देना है तो उसकी अपनी बीवी गुस्ल दे सकती है। बाकी आम जो गुस्ल दिए जाते हैं तो वो मर्द को मर्द गुस्ल देगा, औरत को औरत गुस्ल देगी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा मुताहिरा ज़किया मुज़किया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया लौ मुत्ती कबली ला गसलतु की, रवाहु इब्ने माजा। अगर तू मुझसे पहले फौत हो गई, ये अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, अपनी बीवी को फरमा रहे हैं अगर तू मुझसे पहले फौत हो गई तो मैं तुम्हें गुस्ल दूंगा। हज़रत अस्मा बिन उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि फातिमा ता औसत आई
युगस्सिलहा अलीयुन, रवाहु दारकुतनी। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने वसीयत की, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर बेटी थी और हज़रत अली की बीवी थी। क्या वसीयत की कि उन्हें हज़रत अली शेर खुदा जो उनके खामन थे वो गुस्ल दें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा मुताहिरा ज़किया मुज़किया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि अगर मुझे अपने इस मामले का पहले इल्म हो जाता कि जिसका मुझे ताखीर से इल्म हुआ, यानी देर से इल्म हुआ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ आपकी बीवियां गुस्ल देती। और इस बात को ये हदीस इब्ने माजा में मौजूद है। शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाएगा, जैसा कि नबी रहमा हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तगसिलूहुम फ़इन्ना कुल्ला जुरहिन यफूहु मिस्कन यौमल क़ियामा, रवाहु अहमद। उन्हें गुस्ल ना दो। किसको? शहीदों को, क्योंकि रोज़े क़यामत उनका हर जख्म खुशबू फेंक रहा होगा। मैयत को गुस्ल देने वाले के लिए मुस्तहब है, मैयत को गुस्ल देने वाले के लिए मुस्तहब है कि वो मैयत को गुस्ल देने के बाद खुद गुस्ल करे। अलबत्ता अगर नहीं करता तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। जैसा कि हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन गस्सला मय्यतन फलयग व मन हमलहु फलयतवज़्ज़ा, रवाहु तिरमिज़ी। जो शख्स मैयत को गुस्ल दे उसे गुस्ल करना चाहिए और जो उसे उठाए वो वुज़ू करे। नेज़ इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा अपने अमल को बयान करते हैं कि कुन्ना नागसिलुल मय्यिता मिन्ना मैया व मिन्ना मन ला यगतासिलु, रवाहु दारकुतनी। हम मैयत को गुस्ल देते थे तो हम में से कुछ गुस्ल कर लेते, यानी मैयत को गुस्ल देने के बाद खुद गुस्ल कर लेते थे और कुछ ना करते थे। लिहाजा ये दोनों तरह जायज़ हुआ। नेज़ ये भी बात समझ ले, उठाने वाले के लिए वुज़ू है, उससे क्या मुराद है? मुराद ये है, मुराद चारपाई उठाने वाला नहीं कि खाली चारपाई उठाई है तो वो मतलब कि उसका वुज़ू है तो फिर वो वुज़ू करता फिरे, नहीं, बल्कि जो बदन को उठाए उसके लिए ज़रूरी है कि वो वुज़ू करे। यानी कि अगर उसका वुज़ू है तो वुज़ू उसका मतलब कि वो ख़त्म हो गया, फिर वो वुज़ू करेगा, उसके लिए वुज़ू है कि वो वुज़ू। अगर आपको इस वीडियो से दीनी फायदा हुआ है तो हक बनता है कि आप इस इस्लामी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कमेंट में अपने ख्याल का इजहार करना मत भूलें।